क्या मौत पहले से तय होती है? क्या हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो पहले ही किसी अदृश्य शक्ति द्वारा लिख दिया गया होता है? इस कहानी में आपको मिलेगा इन सवालों का जवाब, और वो भी एक ऐसी मुलाकात के जरिए जो कल्पना और यथार्थ के बीच की रेखा को मिटा देती है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सम्राट सत्यव्रत सेन अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करते थे। वो अक्सर रात के समय अपना वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकलते थे। उन्हें लोगों की सच्चाई जाननी होती थी, पर्दे के पीछे का जीवन देखना होता था। एक रात जब सम्राट नगर की गलियों से होते हुए जंगल की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा एक पुराने अश्वत्थ के पेड़ पर चढ़ रहा है। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में मेहनत और आशा की चमक साफ झलक रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सम्राट खुद चौंक उठे। एक तेंदुआ जो आम तौर पर पेड़ों पर नहीं चढ़ता, उसी पेड़ की ओर बढ़ने लगा। लकड़हारे ने जैसे ही तेंदुआ देखा, भय के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा नीचे जमीन पर गिरा। कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह घटना वहीं नहीं रुकी। तेंदुआ जैसे ही जमीन पर आया, वह एक सुंदर स्त्री में बदल गया। सम्राट यह सब दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा थी, डर नहीं। थोड़ी देर बाद दो सैनिक वहां पहुंचे, नवीन और महेंद्र। नवीन ने उस स्त्री को देखा और कहा, यह स्त्री तो अत्यंत सुंदर है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। महेंद्र ने कहा, नहीं, पहले मैं इसका प्रस्ताव रखूंगा, मैं इसका योग्य वर बनूंगा। दोनों में बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली और कुछ ही पलों में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। वह स्त्री भयावह ढंग से हंसती हुई जंगल की ओर बढ़ गई। सम्राट ने उसका पीछा किया। कुछ ही दूर जाकर वह स्त्री एक विषैले नाग के रूप में बदल गई। नाग नदी की ओर भागा और नदी में चलती हुई एक नाव पर कूद पड़ा। नाव में 20 से अधिक लोग सवार थे। नाग को देखकर भगदड़ मच गई। कई लोग नदी में कूद गए। जो तैर सकते थे वे बच गए, जो नहीं वे डूब गए। सम्राट ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उन्होंने नाग का पीछा जारी रखा। आगे जाकर नाग एक वृद्ध सन्यासी में बदल गया। सम्राट उसके पास गए और हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं? वृद्ध बोला, मैं तो एक सन्यासी हूँ। सम्राट ने कहा, नहीं, तुम वह नहीं हो जो दिखते हो। मैंने तुम्हें तेंदुआ बनते देखा, स्त्री बनते देखा, फिर नाग और अब सन्यासी। तुम कौन हो? वृद्ध कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब तुमने सब देख ही लिया है तो सुनो, मैं काल हूँ। मैं मृत्यु नहीं देता, मैं केवल समय, स्थान और परिस्थिति तय करता हूँ। लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर होनी थी। सैनिकों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी। नाव में जो डूबे उनके प्राण पहले से तय थे। मैं बस उन्हें उनके मार्ग तक पहुंचाता हूँ। राजा अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, तो मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? काल ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल की सीढ़ियों से फिसल कर होगी। राजा ने फिर पूछा, कब काल गंभीर हो गया? यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यदि तुम जान गए तो उसी क्षण से चिंता में डूब जाओगे। और चिंता एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को जीते जी जला देती है। तुम्हें अभी बहुत कार्य करने हैं, तुम्हारा समय अभी शेष है। इतना कहकर काल अदृश्य हो गया। राजा मौन थे। उनकी आंखों में एक नई समझ, एक नया भय और एक नई जिम्मेदारी थी। वह रात उनके जीवन की सबसे सोचने वाली रात थी। कहानी से प्राप्त शिक्षा, समय, स्थान और परिस्थिति, यही 3 शक्तियां हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। मृत्यु अटल है, लेकिन उसका स्वरूप और क्षण हमारे कर्म और नियति से निर्धारित होते हैं। इसलिए जीवन को समझदारी से जीना चाहिए, हर पल को महत्व देना चाहिए, हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए और मृत्यु के भय में नहीं, जीवन की सेवा में जीना चाहिए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी यह कहानी? क्या आपको भी लगता है कि मृत्यु पहले से तय होती है? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप DK गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जीवन को भय में नहीं, उद्देश्य में जीते रहें।